हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल वुमेन्स वर्ल्ड इंडिया में। तो बीच में हम लोगों का काफ़ी गैप हो गया और हम कोई वीडियो नहीं बना पाए। तो वो एक बहुत लंबी स्टोरी है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। हमारे चैनल पे क्या है ना कि काफ़ी टाइम से जो हमने नेक्स्ट वीडियो के लिए पोस्ट डाला था डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी को लेके, तो आज हमने सोचा कि हम उसी टॉपिक को लेके बात करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो हम ये जानेंगे कि डिप्रेशन क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है और एंजाइटी क्या होता है। डिप्रेशन देखो बात करेंगे कि हमारे पास्ट में कोई घटना घटी हुई होती है जिसको हम नहीं भूल पा रहे और जिसकी वजह से हमारे करंट लाइफ अफेक्ट करती है, उसको हम डिप्रेशन लेके चलते हैं। जैसे कि पास्ट में हमारे किसी लविंग वन का डेथ हो गया या कुछ ऐसा हो गया कि हम बहुत फाइनेंशियली लॉस हो गया, इस इन सबको हम डिप्रेशन लेके चलते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेस क्या होता है कि कोई भी काम हमने कर लिया, अभी उसका पता चलने वाला है कि वो क्या सही था कि गलत था, उस चीज़ को लेके हम जो हमारी करंट सिचुएशन को लेके जो हमको टेंशन रहती है उसको हम स्ट्रेस बोलते हैं। इसको हम सीधे शब्दों में बोले तो ये होता है। नेक्स्ट एंजाइटी क्या होता है? एंजाइटी हमको अपने फ्यूचर को लेके हमें जो नर्वसनेस फील होती है उसको हम एंजाइटी बोलते हैं। तो इन तीनों के बारे में हमने ये जाना कि होते क्या है, इनमें डिफरेंस क्या होते हैं। कुछ लोग इन तीनों को एक ही समझते हैं, तो ऐसा नहीं होता, ये तीनों अलग-अलग होते हैं। तो अब हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन क्या होता है? तो फ्रेंड्स, डिप्रेशन क्या होता है कि हमारे पास्ट में कुछ भी हो गया, जिसको जो हमारी करंट लाइफ को अफ़ेक्ट कर रहा है, उसको हम डिप्रेशन लेके चलते हैं। ये जो कि जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो डिप्रेशन, इसके लक्षण क्या होते हैं? सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे। इसमें सबसे पहला लक्षण जो रहता है कि किसी जिसको भी डिप्रेशन की शुरुआत है उसका नींद नींद की जो साइकिल रहती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। नॉर्मल एक हेल्दी पर्सन को 6 टू 8 आवर की नींद लेनी चाहिए। जब वो थोड़ा उसका मेंटली डिस्टर्ब होने लगता है वो इंसान, तो उसकी नींद या तो कम हो जाती है जिसको हम अनिद्रा बोलते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा सोने लगता है जिसको हम हाइपरसोम्निया बोलते हैं। तो ये भी एक लक्षण होता है कि जिससे हम जान सकते हैं कि डिप्रेशन क्या होता है। नेक्स्ट क्या होता है कि उसको भूख कम या ज़्यादा होने लगती है, और ज़ाहिर सी बात है जब भूख कम या ज़्यादा होगी तो फिर उसका वजन भी कम या ज़्यादा होने लगता है। अगर किसी को भूख कम लग रही है तो फिर ऑब्वियसली उसका वजन भी कम हो जाएगा। अगर भूख ज़्यादा लग रही है तो उसका वेट भी बहुत ज़्यादा गेन कर लेगा, तो ये भी एक डिप्रेशन का लक्षण है। थर्ड क्या होता है कि हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, जैसे कि सेरोटोनिन है, नोरोपिनेफ्राइन है, इनके जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स जो होते हैं, जो हमारे ब्रेन में इम्बैलेंस हो जाते हैं, और ये केमिकल्स ब्रेन में इम्बैलेंस होके हमको मोस्टली जो भी हमारे साथ पास्ट में कुछ भी हुआ रहता है, वो हमको सब याद आने लगता है। उनकी वजह से हम काफ़ी डिप्रेशन में चले जाते हैं, और डिप्रेशन की जो लास्ट स्टेज होती है, वो क्या होती है कि हमको डिप्रेशन की लास्ट स्टेज पे जाके सुसाइड करने के थॉट्स ज़्यादा आने लगते हैं। कि और अगर ऐसे थॉट्स किसी को आने लगे तो वो डिप्रेशन की लास्ट स्टेज है। उस स्टेज में हमको ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए, किसी अच्छे मनोचिकित्सक, साइकियाट्रिस्ट बोलते हैं जिसको, उसको दिखाना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम ठीक है, हमको नहीं दिखाना साइकियाट्रिस्ट को, कि हम पागल थोड़े ना है जो हम पागलों के डॉक्टर को ऐसा नहीं होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक बीमारी है। सर्दी जुकाम बुखार कुछ भी हो सकता है, किसी को सर दर्द है, पेट दर्द है, वैसे ही डिप्रेशन भी एक बीमारी है। तो इसको नॉर्मल एक बीमारी की तरह मान के चले, और इसके लिए हर चीज़ के लिए एक पर्टिकुलर डॉक्टर होते हैं ना, जैसे कि किसी को गले में प्रॉब्लम है तो वो गले के डॉक्टर को दिखाएगा, किसी को हाथ में हड्डियों की प्रॉब्लम है तो वो हड्डी डॉक्टर को दिखाएगा। वैसे ही अगर किसी को डिप्रेशन है तो डिप्रेशन के डॉक्टर को हम लोग साइकियाट्रिस्ट बोलते हैं, जो कि कोई गलत बात नहीं है। किसी साइकियाट्रिस्ट को आप दिखा रहे हैं तो कुछ लोगों ने इस चीज़ को ऐसे बना रखा है कि नहीं हमको ज़रूरत नहीं है, तो वो चीज़ गलत है। आप किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट से मिलें। वो क्या है कि देखो कोई भी अच्छा एक साइकियाट्रिस्ट रहता है, वो हमसे बात करता है, हमारे फीलिंग्स क्या है, हम क्या महसूस कर रहे हैं, उन चीज़ों को वो समझता है। डिप्रेशन में सबसे पहले तो यही होता है कि हमको हमारी फीलिंग्स जो होती है, हमको फ़ील नहीं होती है, हमको महसूस होना बंद हो जाती है, हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बस हमको लगता है हम ही सही हैं। जो इंसान डिप्रेशन में जा रहा होता है, खुद उसको ही नहीं पता रहता कि वो डिप्रेशन में जा रहा है। घर वाले भी उसका बदलता हुआ बिहेवियर देखते हैं, नोटिस करते हैं,
और वो भी कई बार इग्नोर कर देते हैं, तो कई बार ऐसे लास्ट स्टेज जिसकी सुसाइड होती है। तो उससे अच्छा है कि आपका कोई फैमिली मेंबर है या आपका फ्रेंड्स है, तो अगर उसका ऐसा कोई भी लक्षण लग रहा है, तो आप लोग उसकी हेल्प कर सकते हैं, उससे बातें करें, उसकी फीलिंग समझें कि वो ऐसा क्या सोचता रहता है। और जब हम साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं तो वो हमको एंटी डिप्रेस दवाइयाँ देता है। जब हम एंटी डिप्रेस दवाइयाँ खाते हैं तो देखो हमारे फ्रेंड्स क्या होता है कि हमारे ब्रेन में जो भी केमिकल इम्बैलेंस हो रखे होते हैं, तो उन केमिकल्स का बैलेंस हमारे दिमाग में ठीक होने लगता है। जब उन केमिकल का बैलेंस ठीक होता है ना, तो फिर हम कहीं न कहीं डिप्रेशन से निकलने में काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं वो दवाइयाँ। और इसलिए हमको एक एज़ अ बीमारी उस डॉक्टर को दिखाना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रेस की। तो देखो स्ट्रेस क्या होता है कि हमको करंट सिचुएशन को लेके स्ट्रेस है, जैसे कि हमारा इंटरव्यू है, हमें इंटरव्यू देना है और इंटरव्यू को लेके हमको कुछ भी स्ट्रेस फील हो रहा है, हम तैयारी कर रहे हैं या फिर हमको ऑफिस वर्क को लेके कुछ टेंशन है, अगर स्टूडेंट है तो स्कूल वर्क को लेके टेंशन है। इन चीज़ों को हम स्ट्रेस में लेके चलते हैं, जो भी हम करंट सिचुएशन में कर रहे हैं और उसकी हमको बहुत टेंशन हो रही है कि कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये सब स्ट्रेस में आता है। जो कि यही अगर हम ठीक यही गलत होता जाता है तो फिर आगे चल के ये डिप्रेशन भी बन सकता है। इसलिए अगर स्ट्रेस तो थोड़ा स्ट्रेस को कम कर सकते हैं आप लोग, इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं यहीं पर। और अगर आप स्ट्रेस को कंट्रोल कर पा रहे हो तो फिर आप डिप्रेशन जैसी सिचुएशन में नहीं जाएँगे। नेक्स्ट क्या होता है एंग्ज़ायटी। एंग्ज़ायटी क्या होता है कि ये एंग्ज़ायटी किसी भी काम को करने से पहले या हमको किसी से मिलने से पहले जो नर्वसनेस फ़ील होती है, उसी को हम एंग्ज़ायटी कहते हैं। जैसे कि हमको कल कहीं पर स्पीच देनी है और उस स्पीच देने से पहले हमको जो नर्वसनेस फ़ील हो रही है या हमारा हार्ट बहुत ज़्यादा हार्ट बीट कर रहा है, नॉर्मल से ज़्यादा हार्ट बीट हो रही है, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कुछ लोगों के हाथ शेक होने लगते हैं। इसी को हम नर्वसनेस जो होती है ना, वही एंग्ज़ायटी होती है। दूसरा एंग्ज़ायटी क्या होता है कि सोशल एंग्ज़ायटी भी होती है। सोशल एंग्ज़ायटी में क्या होता है कि इसमें हम लोगों से मिलने से नर्वसनेस फ़ील होती है कि हमको लगता है कि अगर हम किसी से मिलेंगे तो वो हमको जज करेगा और हमें अगर किसी से मिलने से पहले नर्वसनेस फ़ील हो रही है ना, तो उसी को हम एंग्ज़ायटी लेकर चलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि एंग्ज़ायटी क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है और डिप्रेशन क्या होता है। ये तीनों चीज़ें जो अलग-अलग सिचुएशन है, इनके बारे में हम बहुत डिटेल में बता चुके हैं। अगर आपको और भी कुछ कन्फ्यूज़न हो इन चीज़ों को लेके, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी हम अब तब तक के लिए बाय-बाय, मिलते हैं अगले वीडियो